हेलो गाइस, दिस इज संजय कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज आपको एडीसीए कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या चीजें सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है मेरा वो है एडीसीए क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो मेरा है एडीसीए कोर्स को कौन-कौन से लोग कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है एडीसीए कितने दिन का होता है। चौथा जो टॉपिक है वो है मेरा एडीसीए में क्या क्या आता है और यानी इसमें क्या क्या हम सीख सकते हैं। अगला टॉपिक है आफ्टर द एडीसीए कोर्स, यानी एडीसीए कोर्स करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कौन कौन से वर्क को हम अचीव कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो जो मेरा पहला ऑप्शन है वो है एडीसीए क्या होता है। तो एडीसीए का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसको करने से हम अपने कंप्यूटर की नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और आने वाले समय में कंप्यूटर पे जो कार्य होते हैं उसको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स को किसी भी नज़दीकी इंस्टीट्यूट से हम कर सकते हैं, बट अगर आप इस कोर्स को करने जाते हैं तो आप एक चीज़ की बात को ध्यान रखिएगा कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं उस कोर्स को जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो, फर्जी ना हो। नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूट फर्जी निकला तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उस सर्टिफिकेट की आपकी वैल्यू होती है, या किसी भी जॉब में आप उस सर्टिफिकेट को लगाते हो तो आपको बेनिफिट मिलती है। बट अगर आप किसी फर्जी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लगाते हो तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगला ऑप्शन है एडीसीए कोर्स को कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम किसी एक स्ट्रीम से पढ़ाई किए और उसमें इस कोर्स को नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगला टॉपिक है एडीसीए कितने दिन का होता है, यानी एडीसीए कोर्स का ड्यूरेशन कितना दिन का होता है। तो एडीसीए कोर्स का ड्यूरेशन 12th मंथ का होता है और इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक 6 मंथ और दूसरा भी 6 मंथ, यानी दो बार में हम इस कोर्स को, यानी एक साल में दो भागों में इस कोर्स को हम कर सकते हैं 6-6 मंथ में। अगला है एडीसीए कोर्स एलिजिबिलिटी, यानी एडीसीए कोर्स को हम कितने एलिजिबिलिटी पे कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 और 2 से अधिक एलिजिबिलिटी होती है। अगर हम 10th पास हैं और या 12th पास हैं या उससे अबव हैं तो हम इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है और इससे नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से हाई लेवल्स पे चैप्टर्स होते हैं जिसको समझने में हमें आसानी हो। तो इसलिए हमारा जो एलिजिबिलिटी होता है वो 10th और 12th और उससे ऊपर जो भी होते हैं उसको करने से हम इस कोर्स को कर सकते हैं। अगला है एडीसीए सिलेबस। तो यानी इसमें फर्स्ट सेमेस्टर जो 6 मंथ हमको सिखाए जाते हैं उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, विंडोज एक्सपी 7, 8 और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें नॉलेज मिलेगी। और अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम ऑफिस रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसको सीखते हैं। और अगला टॉपिक इंटरनेट है, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में सीखेंगे कि एक दूसरे से मेल कैसे किया था, यानी फाइल को ट्रांसफर कैसे किया था, इंटरनेट पे सफरिंग कैसे किया था, डाउनलोड कैसे किया था, अपलोड कैसे किया था, ये सारी चीजें हम इंटरनेट में सीखेंगे। अगला लास्ट ऑप्शन है इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी हम डिजाइनिंग का काम सीखेंगे, यानी हैंडबिल बनाना, पोस्टर बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, वेडिंग कार्ड बनाना, लोगोज बनाना, ये सभी काम हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो ये हमारा 6 महीने का सिलेबस होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम सीखते हैं। अगला सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, टैली ईआरपी एंड टैली प्राइम, HTML प्रोग्रामिंग इन C एंड C++, ये टॉपिक्स हम सेकेंड सेमेस्टर में सीखेंगे, जिसमें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज लेंगे और टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना और उस पर काम करना सीखेंगे। HTML यानी वेब डिजाइनिंग का काम सीखेंगे, और प्रोग्रामिंग यानी हम कोई जैसे ड्राइवर बनाना है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम प्रोग्रामिंग C और C++ पे नॉलेज लेंगे। अगला ऑप्शन है बेस्ट जॉब एंड करियर आफ्टर एडीसीए कोर्स। अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो हमें कौन कौन से जॉब इस कोर्स को करने के बाद मिलेगा। तो जो मेरा पहला कोर्स है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी एडीसीए कोर्स करने में हम डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर ऑपरेटर, हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने भी चला सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वेब डेवलपर, यानी हम वेबसाइट डेवलपर कर यानी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। चौथा है ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी हम ग्राफिक्स इमेजेस जैसे लोगोज, पोस्टर, हैंडबिल, ये सब बनाने का काम हम इस
सेक्टर में कर सकते हैं। और अगला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुपरवाइजर, यानी हम इस कोर्स को करने से आईटी रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुपरवाइजर होता है उस पोस्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अगला है मंथली सैलरी पैकेज, यानी इस कोर्स को करने के बाद हमें कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर हम फ्रेशर्स हैं और नए कैंडिडेट हैं, फर्स्ट टाइम इस कोर्स को करने के बाद हम जॉब लेते हैं, तो उसमें हमें 10,000 से लेके 12,000 तक की सैलरी पैकेज मिलता है। और अगर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होता है तो हमें 12,000 से लेके 15,000 या इससे ऊपर की भी सैलरी हमें मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।